दोस्तों यूपीपीसीएस ने 2025 के लिए अपना पीसीएस का प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन डेट रहेगी वो आज से आप अप्लाई कर सकते हो, 20 फरवरी से आज के दिन से। ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा उसके बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। एग्जाम इसका जो होगा, जो पहले यूपीपीसीएस ने कैलेंडर निकाला था, तो जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 12 अक्टूबर के आसपास होगा, और जो कि 25 में है। लगभग अच्छे खासे 10 महीने बचे हैं, 9 से 10 महीने अभी बचे हुए। ठीक है, लेकिन इतना जल्दी इसको निकालने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि पिछली बार जो डिले हुआ था इसलिए कर दिया, बट यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो ये भी अभी ना सारी की सारी जो डेट्स हैं वो प्रस्तावित है, मीन्स टेंटेटिव है। हो सकता है इसको आगे शिफ्ट कर दिया जाए, बस मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 12 अक्टूबर को जो अपना एग्जाम होगा उसका फॉर्म लगभग 9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले ये भराने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यूपीपीसीएस की साइट पे जाके आज भर सकते हो। मेरी राय यही रहेगी कि अभी से भरना एकदम से शुरू ना करना, पहले आप पूरा नोटिफिकेशन जो आया है उसको पढ़िए अच्छे से। सीटों की बात की जाए कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, रिक्तियां जो होती हैं अभी 200 लिखी हैं। ठीक है, ये हो सकता है, ये हमेशा संभावित रिक्तियां होती हैं, ये आगे बढ़ने के चांसेस हैं। ये आप मान लीजिए कम से कम ऐसी 450 से 600 के बीच में फिर भी रहेंगे अगेन 25 में भी। ठीक है, ये हर बार होता है कि स्टार्टिंग में क्यों, क्योंकि ये क्यों स्टार्टिंग से ही क्यों 450 नहीं बोल देते यूपीपीसीएस वाले या कोई भी कमीशन वाले? रीजन ये होता है कि इनको नोटिफिकेशन निकालना होता है जिससे कि फॉर्म्स भर जाएं, उनका डेटा आ जाए और काम होना शुरू कर जाए। और ये क्या होता है, ये रिक्तियां जो होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, अध्याचन जो भी होता है ना, ठीक, ई समनिंग से जो भी तरीका होता है उससे ये सारी चीजें इनके पास, कमीशन के पास बार बार में वैकेंसीज आती जाती है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट खाली है। बाद में ये सीट्स को ऐड कर जाते हैं, 200 से 400 हो जाएंगी, 400 से 600 हो सकती है। ये प्रोसेस चलता रहता है, हर साल ऐसा होता है और सीट्स बढ़ती रहती है। जैसे कि इस बार भी यूपीपीसीएस के 2025 में 24 में भी देखोगे सीट्स स्टार्टिंग में कुछ और बोली गई थी, और जो संभावित रिजल्ट आने वाला है जो लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगा, वो शायद 900 प्लस सीट्स पे आने वाला है, 950 950 प्लस पे आने वाला है। ठीक है, करेक्ट है। तो एक तो ये चीज हो गई अपनी सीट्स का क्या है, आपको ये बाकी की चीजें, आप ये जो आयु सीमा है, एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी है, ये आपको सब पता होगा। ठीक है, आप इसको रुकना अभी ना भरना। ठीक है, अब किया क्या जाए? ठीक है, अक्टूबर तक किया क्या जाए, मेंस प्री कैसे किया जाए? तो कुछ सजेशन मेरी तरफ से यही है कि अभी क्या करें, व्हाट टू डू। पहले तो आपको पैरेलली इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे करनी? कि प्री पे फोकस आप हमेशा रखना। रीजन उसका ये है कि इस बार से पीसीएस ने अपना पैटर्न कर दिया है चेंज। आप इस बार देखोगे कट ऑफ बहुत कम जाएगी, आप सबको ही पता है कट ऑफ कम जाने वाली है ना, पीसीएस 24 में। तो उस हिसाब से पैटर्न में चेंजेस देखने को बहुत बड़े मिले हैं। ठीक है, वो सरप्राइजिंगली चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इसके लिए आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई में कभी भी प्रीलिम्स को ना छोड़ना। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप घटना चेक, पीवाईक्यू, आप एक्सआईएस के चैनल पे जाके घटना चक्र की समरीज और बहुत क्वालिटी कंटेंट मिला है, जो पढ़ा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हो। तो प्रीलिम्स पे आप हमेशा फोकस रखना। मेंस की जब बात आती है तो मेंस में आपको क्या करना, देखो मेंस में अभी से आपने सारे नोट्स को फाइनलाइज कर दिया, अगर अभी से अगर आपने फाइनलाइज कर दिया तो उसको बाद में अमेंडमेंट की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि अभी अगर जो डेट जो हमने देखी है कि प्रीलिम्स की 2025 की 12 ऑफ अक्टूबर को जो होने वाली, तो इसका मेंस अभी डेट नहीं दी गई है। मेंस कहीं ना कहीं हो सकता है जनवरी में 26 में हो, तो तब तक लगभग अभी एक साल है इसको मेंस में, है ना। तो मेंस में अगर करंट अफेयर बहुत सारा कुछ भी चेंजेस हो गए यूपी में ना, तो बहुत कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी राय आपके लिए यही रहेगी कि मेंस के नोट्स बनाओ, लेकिन वो मेनली फोकस रखना स्टैटिक के बन जाए। जीएस 1 से लेके जीएस के यूपी के जो पेपर होता है 6 तक, इस सब के नोट्स बना लो। ये भी जीएस 1 2 3 4 लगभग यूपीएससी से मैच करता हुआ होता है। ठीक है, तो इन सब के ट्राई करना कि जो स्टैटिक के नोट्स है, जैसे कि एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, है ना, जो भी आपको करना जीएस 1 2 3 में, हिस्ट्री, पॉलिटी का, उसके स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना, उनके नोट्स आप बना के रख दीजिए। क्योंकि उनमें बाद में अगर करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन करो तो बहुत अमेंडमेंट लगेगा। ठीक है, तो बाद में जब प्रीलिम्स के आसपास या प्रीलिम्स जब हो जाए तब उसमें करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन करना। अभी बहुत ज्यादा इसके पीछे ना पड़ना, अभी आप मेंस के स्टैटिक के नोट्स बनाओ और ये प्रीलिम्स की तैयारी करो। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए घटना चक्र से लेके जो भी आपको स्टैटिक का मास्टर करना है, पीवाईक्यू वगैरह, वो सब कर लो। तो अगला पॉइंट यही है कि प्रीलिम्स और मेंस के स्टैटिक वाले और ये जो भी पीवाईक्यू होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव हो गए, और मेंस के जो कन्वेंशनल सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस, मतलब कि आपको एक चीज सीखनी है, आंसर राइटिंग की स्किल। ठीक है, आंसर राइटिंग की स्किल, इस पे अभी आप काम करना शुरू कर दो। ठीक है, कीवर्ड्स को जैसे अरेंज करना, अगेन कीवर्ड्स की बहुत सारी फाइल्स आप चैनल पे जाके ढूंढ सकते हो, एक्सआईएस के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक बायो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपके लिए सूचना थी कि आप अभी अगर आपको
फॉर्म भरना है तो पहले जब नोटिफिकेशन इसको ढंग से पढ़ना, तब फॉर्म भरना, ठीक है। टाइम टू टाइम यूपीपीसीएस से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि आपको तैयारी कैसी करनी है। हो सकता है कोई प्री प्लान अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक कोर्स भी लॉन्च किया जाए, तो उसके लिए जुड़े रहिए एक्सआईएस से। टेलीग्राम चैनल यही है एक्सआईएस, आपको @x_IAS सर्च करिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा चैनल। और या www.xias.in पर विजिट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।